24 अप्रैल 1997, आश्रम बेंगलोर, भारत। कौन सा है? 97। कौन सा नंबर है? 98 98। 98 है। ओके। प्रेम के 3 रूप। प्रेम के तीन रूप। प्रेम 3 तरह का होता है, जो आकर्षण से पैदा हो, जो घनिष्ठता से उत्पन्न हो, और तीसरा ईश्वर के प्रति प्रेम। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आकर्षण से पैदा प्रेम अधिक समय तक नहीं टिकता, क्योंकि यह अनजानेपन और आकर्षण के कारण होता है। पर एक बार पहचान होने पर शीघ्र ही आकर्षण समाप्त हो जाता है और मन उबने लगता है, जैसा कि प्रायः विवाह में देखने में आता है। इस प्रकार का प्रेम घटता जाता है और साथ में लाता है भय, शंका, असुरक्षा और दुख। घनिष्ठता से उत्पन्न प्रेम बढ़ता है। तुम आत्मीयता महसूस करते हो, जैसे कि एक पुराने घनिष्ठ मित्र के साथ बजाय किसी नए व्यक्ति के साथ। पर इस प्रेम में कोई रोमांच नहीं, कोई उत्साह या आवेश नहीं। ईश्वर के प्रति प्रेम इन सब के ऊपर है। ईश्वरीय प्रेम सदा नवीन रहता है। जितना तुम समीप आते हो, उतना अधिक आकर्षण और गहराई पाते हो। इस प्रेम में सुख, उत्साह और आत्मीयता सभी है। इस प्रेम में कभी नीरसता नहीं आती है। यह सबको उत्साहित और सजग रखता है। सांसारिक प्रेम महासागर की तरह हो सकता है, पर महासागर का भी एक तल है। सांसारिक प्रेम महासागर की तरह हो सकता है, पर महासागर का भी एक तल है। ईश्वरीय प्रेम आकाश की तरह है, असीम, अनंत। महासागर के तल से ऊपर उड़ जाओ विशाल नभ तक। दिव्य प्रेम के बारे में और कुछ क्वेश्चन? भक्ति सूत्र सुनो। दिव्य प्रेम के बारे में और कुछ तो भक्ति सूत्र सुनो। चेक। हेलो, मेरा सिग्नल आज बार बार ब्रेक आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हो रहा है। एनीवे, हम्म। तुम लोग फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोले स्वामी जी? क्या बोले? स्वामी जी कहते हैं मेरा सिग्नल आज बार बार ही ब्रेक हो रहा है, तो हम अभी पढ़ा है तो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब अच्छा, आपने इसका क्या इन्फ्लुएंस निकाला उस बारे में शेयर करें। ये 3 प्रेम तो समझ में आ गया, पर ये मेरे को नहीं समझ में आया कि सांसारिक प्रेम महासागर की तरह हो सकता है, पर महासागर का भी एक तल है। ये क्या? मुझे लगता है यहाँ मतलब है कि उसके भी एक लिमिटेशन है।
वो भी एक हाँ, जगह उसका भी पे आके रुक जाता है, स्थल मतलब उसका भी वो है उसका भी बेस। एंड है उसका। ये हाँ मतलब वो एक एंड जगह आके रुक जाएगा। ये तो समझ में आ गया, पर क्या एंड है वो नहीं समझ में आ रहा। सांसारिक प्रेम इस तरह का है, मतलब सागर ईश्वरीय प्रेम। भी मुझे ऐसा लगता है, अब गुरु जी अब ईश्वर के साथ तो अनकंडीशनल होता है हम्म ना। दीदी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। रुक जाता है, कंडीशंस होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ मतलब कुछ चीजें वैसे बाउंडेड होती है। आवाज आपकी नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। फिर से बोलेंगे क्या? हाँ, तो गुरुदेव ने क्या बोला, तुम लोग कैसे सुन लो। पहले दूसरे और तीसरे प्रेम का अनुभव कि आवाज कट रही है स्वामी जी। पहले दूसरे तीसरे हाँ, सब और प्रेम का अनुभव। स्वामी स्वामी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और ब्रेक हो रही है। शायद बोल रहे हैं कि तीनों प्रेम का अनुभव किसने किसने किया है, तीनों ही प्रेम का, शायद यही बोल रहे हैं क्या स्वामी जी। तो ये बोल रहे हाँ, हैं तो मैंने भी किया है। तो अब अपना अपना ये दूसरा वाला जो स्वामी जी तो सुन ही रहे होंगे, है ना। हाँ, हाँ। ये दूसरा वाला जो है घनिष्ठता से उत्पन्न प्रेम बढ़ता है, तो इसमें ये कैसे है कि इसमें कोई रोमांच नहीं, कोई उत्साह नहीं, ऐसा कैसे? उसमें भी तो रहता ही है, घनिष्ठता से जो मतलब हुआ तो रोमांस, ये नहीं समझ में आया। पहला वाला जो गुरुदेव ने जो बोला कि चार्म, एक अट्रैक्शन से जो प्रेम महसूस होता है, वो क्या बोला उसके बारे में गुरुदेव ने, टिकता नहीं।
टिकता नहीं, क्योंकि यह आप अनजानेपन और आकर्षण के कारण होता है, इसलिए। और समय के साथ साथ वो घटता चला जाता है, मन क्योंकि उससे आपकी जान पहचान बढ़ जाती है आपकी। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि जो सोनी ने बोला कि बोलना है कोई रोमांस नहीं। क्या बोला गुरुदेव? रोमांस नहीं, हिंदी में क्या बोला है? इस प्रेम में रोमांस नहीं, उत्साह भी नहीं और आवेश भी नहीं। घनिष्ठता वाले में, दूसरा वाला जो प्रेम है, आत्मीयता हाँ, उसमें उदाहरण दिया है। हाँ सोनी कि जैसे तुम्हारा कोई पुराना मित्र, पुराने मित्र के साथ आप बहुत क्या क्या बोल सकते हैं उसको, चलता है वाला आपका एटीट्यूड रहता है, उसको आप ऐसा मान लेते हैं कि वो आपका मित्र है ही। तो क्या बोलते हैं उसको, टेकन फॉर ग्रांटेड सॉर्ट ऑफ। जैसे गुरुदेव तो है ही, सत्संग तो होता है ही, सत्संग में बैठे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, आपस में गप भी कर रहे हैं, गुरुदेव सामने बैठे, सत्संग चालू। और वही जब बिगिनिंग में शुरू शुरू में सत्संग में बैठते थे तो कितने अटेंशन के साथ बैठते, तो यहाँ कंफर्ट है, बहुत ज्यादा कंफर्ट है, इसलिए अटेंशन नहीं रहता हमारा। अटेंशन नहीं रहता इसलिए रोमांच घट जाता। क्या बात ठीक लगती है? सहज भी बोल सकते हैं क्या स्वामी जी? सहज रहते क्या हैं, बोल सकते हैं? सहज सहज रहते सहज हैं। और सहज तो हर हाल में रहना ही चाहिए आपको। सहजता तो आपके चेतना की स्थिति है। तो फॉर्मेलिटीज नहीं रहता है। नहीं, वो अलग चीज है। सहजता का मतलब है, अब सहजता चेतना की एक विशेष स्थिति है, गुण है। गुण नहीं बोल सकते, हाँ गुण बोल सकते हैं, स्थिति भी है। और दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि आप उसके प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं, तो आप फिर उतना उसको गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए आप देखेंगे कि मैं तो नहीं कुछ बोलता और मैं मानता तो नहीं, पर आप बाकी जगह जाइएगा तो सेशन में कोई खा रहा है या इस तरह से, उसको बहुत ज्यादा नहीं इंकरेज किया जाता, लाइक नहीं करता। आई क्या बात पकड़ में? अब अगर आवाज है स्वामी जी, आवाज आ रही है अभी? या आवाज क्लियर है? या बहुत बार, हालांकि मैं भी इंकरेज करता हूँ कि कंफर्टेबल होके बैठिए। गुरुदेव भी बोलते हैं कंफर्टेबल, मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ जैसे फिजिकल प्रोग्राम है तो आप पैर खोल के भी सीधे होके, पर पुराने लोग इसको इंकरेज नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बल्कि बोलते थे एकदम सीधे होके बैठिए, अच्छे से बैठिए, अटेंटिवली बैठिए, क्योंकि उनका ये मानना था, और ये बहुत बार सही भी होता है, कि जब हम उस फैमिलियरिटी के साथ बैठते हैं तो मन कैजुअल हो जाता है, उसकी एकाग्रता घट जाती है।
और डिवाइन लव के बारे में गुरुदेव ने क्या बोला है नॉलेज शीट में? आकाश की तरह असीम अनंत। और ये दोनों से कैसे अलग है, क्या बोला है इस बारे में? क्या बोले स्वामी जी? दोनों बाकी दोनों प्रेम से ये कैसे अलग है? इसमें गहराई है और ये प्रेम सदा नवीन रहता है। आकाश की तरह अनंत है। जितना तुम समीप आते हो उतना अधिक आकर्षक और गहराई पाते हो। तो किसके समीप आते हो? ये ईश्वरीय प्रेम क्या है, इसको बताइए। कोई शेयर करेगा क्या बोला है गुरुदेव ने? पहले और दूसरे से तीसरा कैसे अलग है? डिवाइन लव बढ़ता ही जाता है हर पल। ऐसा बोला है गुरुदेव ने? ये महासागर और क्या बोला है? जैसा है, असीम और अनंत होता है। और मेरे ख्याल से इसमें है कि सेंटर्ड होते हैं इसमें। वो सब प्रेम, वो दोनों जो है वो आकर्षण से और घनिष्ठता से, ये दोनों से होता है। और ये तो दिव्यता। स्वामी जी, गुरु जी ने नारद भक्ति सूत्र में बड़ा जबरदस्त कहा है, इसी का एक्सप्लेनेशन मेरे को लगता है वो। गुरु जी ने कहा कि हमारे जीवन में प्रेम तो होता है पर उसकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है। पत्नी को बोले खाना परस दे, पत्नी नहीं परसी तो फिर प्रेम की मौत हो गई, पत्नी पे आदमी भड़क जाता है। तो ऐसा छोटे छोटे उदाहरण मेरे को कहने समझ में आया जो सामान्य भाषा में। तो फिर उसको गुरुजी नारद भक्ति सूत्र में ये भी बोले हैं कि जैसे महासागर जो होता है उसमें इतनी सारी गतिविधियां घटित होती रहती हैं कि वो सब अनंत हैं जो है, पर उससे मतलब कि जितनी आंधी तूफान और जो सब प्रलय महासागर सबको समेटे हुए हैं, पर उससे महासागर के स्वरूप पे कोई परिवर्तन नहीं करता। तो डिवाइन लव भी ना वो एक ऐसा प्रेम है जिसकी कि कभी मृत्यु नहीं होती, अनकंडीशनल है वो। नारद भक्ति सूत्र में इसको डिस्क्राइब किए हैं गुरुजी बड़े अच्छे से। हाँ, मतलब ये कहने का है कि जैसे जैसे हम और उससे हमारी फैमिलियरिटी को हिंदी में क्या बोलते क्या हैं, बोले जान सुनो? पहचान हमारी जितनी बढ़ती है जी जी उतना जी, ही और ज्यादा हम उसमें अंदर जाते हैं। अंदर है जी। जैसे गुरुदेव के साथ जैसे जैसे हमने हाँ गुरुदेव को जाना, वैसे वैसे हम और ज्यादा गुरुदेव के साथ जुड़ते चले जाते। जी ऐसा कह सकते हैं? ऐसा आपका और सबका अनुभव है? हाँ जी। तो ये एक बात हो गई। और जैसे जैसे जुड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे और गहराई पता चलती है, ऐसा भी कह सकते हैं।
बिल्कुल सही है। जैसे एक तो ये है कि हम जैसे जैसे गुरुदेव के साथ जान पहचान हमारी और गाढ़ी होती जा रही है, या ज्ञान के साथ, क्योंकि गुरु ज्ञान मौन ध्यान अलग तो है नहीं, वैसे वैसे हम आश्चर्य में भी, ये तो अक्सर हमारे साथ हो ही रहा है कि ज्ञान में हम कितनी बार आश्चर्य करते हैं कि कितना सुंदर, कितना अद्भुत है। ये उसी तरह की बात चल रही। आपका क्या है मत इस बारे में? एक अद्भुत वाली फीलिंग आती है, अरे वाह, ये तो कमाल का, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं ऐसा। ये स्वामी जी प्रेम हुआ क्या? ये तो आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ। हाँ, तो प्रेम के में ये सब जुड़ा हुआ है ऐसा। हाँ, ऐसा है। मतलब वही बोल रहे हैं, जो डिवाइन लव जब होता है, तब डिवाइन लव में, दिव्य प्रेम में ये सब सारी चीजें होती, ये बोल रहे हैं गुरुदेव। या आप एक होती तो है। आश्चर्य या अद्भुत या इस भाव में जो है ना रहते हैं, और जितना पता चलती है उतना ही आप और भी अधिक आश्चर्य में आते हैं। बिल्कुल, ये तो और क्या सही है। क्या? स्वामी जी ये कितना अच्छा है कि प्रेम में कभी निरसता नहीं आती है, सबको उत्साहित और सजग रखता है। जनरली उत्साह रहता है तो हम अपनी अवेयरनेस खो देते हैं, इतना उल्टा पुल्टा कर हाँ जाते हैं। हाँ, ये भी है। तो अब बात यह है कि हमने तीनों का अंतर तो समझ ही लिया, हमने तीनों को जीवन में अनुभव भी किया। तो जो, क्या ये संभव है कि पहले और दूसरे प्रेम को तीसरे प्रेम में के रूप में ढाला जा सके, या ये स्वाभाविक रूप से होता है, या इसको हम कर भी सकते हैं? मतलब क्या लगता है इस बारे में, क्या आपका सोच है? स्वामी जी ये स्वाभाविक रूप से होता है, ज़्यादा वो है, प्रभावी है। और स्वाभाविक रूप से और होता है इसलिए स्थायी रहता है और दिन ब दिन आगे बढ़ता है और इसमें मजबूती मिलती है। नहीं, तो मेरा साथ में ये भी है, मैं ये भी आश्चर्य कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, आशीष भैया आप लोग भी बताइए। ये स्वाभाविक रूप से होता है, ये तो मैं भी देख सकता हूँ, मान भी सकता हूँ, मान भी रहा हूँ, तो क्या इसको हम सजगता पूर्वक कर भी सकते हैं, ये बात? सजगता पूर्वक प्रेम ना स्वामी जी करना थोड़ा कठिन है, वो हो जाता है। नहीं, मैं प्रेम ऐसा नहीं। करना नहीं, मैं हाँ, प्रेम करना नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ पहला और दूसरा जो प्रेम आकर्षण। है, जी 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 जी। उसको आवाज नहीं है स्वामी तीसरे जी। प्रेम के रास्ते पे। आवाज नहीं है? ब्रेक हो रही थी आवाज, है अभी। अब है। अच्छा, देखोगे अभी है। मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ कि पहला और दूसरा तो मैं भी जान रहा हूँ कि, नहीं पहला दूसरा नहीं, सॉरी, ये कि प्रेम तो ये स्वाभाविक रूप से होता है। मैं ये सोच रहा हूँ, ये आश्चर्य कर रहा हूँ, ये आपसे भी पूछ रहा हूँ कि क्या ये संभव है कि पहले और दूसरे प्रेम को जब हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये चार्म से है या पहचान से है, तो क्या इसको दिव्य प्रेम में बदला जा सकता है क्या? या ये हमारे सजगता से, क्या हमारे एफर्ट से ये पॉसिबल है क्या? अब बोल रहा ये हूँ। होने हाँ लगा है है ऐसा, है पहले है। ऐसा नहीं था, अब होने लगा है, ये स्वभाव में आने लगा है। स्वामी जी क्या क्या इसके क्या लिए फिर से बोलो? कह रहे हैं पहले नहीं होता था, अब स्वभाव में होने लगा है ये चीज। क्या? कि तीसरा वाला जो प्यार प्रेम है, वो शुरुआत में लगता है, इसके बाद जैसे ही सजग होते हैं तो लगता है कि
ये दिव्य प्रेम है। ये कोई कुछ बोल रहा था। हाँ, स्वामी जी, क्या ये इस पे निर्भर नहीं करता कि प्रेम किसके साथ हुआ है? मे बी द अदर पर्सन प्रोबेबली शायद एक स्टेज पे सिर्फ आकर्षण पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे गुरुदेव के कंटेक्स्ट में लें या सब लोगों के काफी सारे और भी फैकल्टीज के कंटेक्स्ट में पहले शायद आकर्षण लगता है, अरे वाह क्या सुदर्शन किया, बहुत अच्छी चीज है, फिर आपको उससे घनिष्ठता बढ़ती है, यू बिकम रेगुलर गाइड, फिर आपको लगता है अरे हाँ, घनिष्ठता के साथ साथ वो जो आदर सम्मान और जो ब्लिस वाली फीलिंग है वो ठहराव आने लगता है। लेकिन शायद वर्ल्डली चीजों के साथ इतनी आसानी से ये नहीं होता, मेरा मानना है। चाहे उसे आप चीज कह लें, चाहे आप उसे कोई ह्यूमन बीइंग कह लें, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस। और कोई शेयर करिए। पहला और दूसरा प्रेम में जब विस्मय होने लगता है तो ये फिर तब दिव्य प्रेम कहलाएगा ना ये फिर? हाँ, मेरा मेन जो आश्चर्य है या मेरा जो पॉइंट है वही है कि क्या पहले और दूसरे को, क्योंकि पहला और दूसरा तो गुरुदेव ने बता ही दिया, एक में धीरे धीरे वो घटता चला जाता है, समाप्त हो जाएगा, और दूसरे में भी यही होता है। तो क्या पहले और दूसरे को हम सजगता पूर्वक तीसरे में लेके जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। क्या जा सकते हमने कभी ऐसा किया है क्या? स्वामी जी, जब हाँ, अवेयरनेस और अवेयरनेस के साथ, ज्ञान के साथ रहते हैं तो वो दिव्यता में बदल जाता है। ये थोड़ा अनुभव तो आया है गुरु जी, स्वामी जी। ओके। तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है फिर कि हमारी ये, या तो हम फिर सारे अपने प्रेम को उसी की ओर लेके जाए सजगता पूर्वक। अगर ये संभव है तो हमको वही करना चाहिए फिर। जहाँ अब तीसरे प्रेम में क्या होता है, जैसे आशीष भैया ने एक उदाहरण दिया ना कि घर में एक ने दूसरे से बोला कुछ करने है, सामने वाले ने नहीं किया या बाद में किया, तो फिर वो कहानी कुछ और बनने लगती है। एक बार, दो बार, तीन बार होने से ठीक है, पर बार बार होने से फिर वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे प्रेम में व्यवहार से, वाणी से, किसी चीज से वो घटता बढ़ता नहीं है। आप जितना जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद भी आपका प्रेम एक गहराई के साथ, नएपन के साथ बना रहता है। स्वामी जी बिल्कुल, पहले और दूसरे प्रेम को अपन तीसरे प्रेम में अगर सजग रहें तो बदल सकते हैं, इफर्ट लगाएं तो। पर मन को ना प्रशिक्षित तो करना बड़ा। क्या ये, तो, तो क्या आशीष भैया और बाकी लोग बताइए, क्या कर सकते हैं? मान लीजिए सजगता रख सकते हैं, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि या कर सकते हैं कि अगर हमको दिख रहा है कि कहीं पर, कैसे इसको बोला जाए, कि अगर हम अटक रहे हैं इस बात में कि सामने वाले के व्यवहार या वाणी से या कुछ करने या कुछ नहीं करने से उसके साथ जो हमारा प्रेम है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सजगता उस समय रखी जा सकती है कि भाई ये तो हम उस रास्ते पे जा रहे हैं और हमको जाना इस रास्ते पर है। अब बात आई पकड़ में। पर फिर करना स्वामी जी, सजगता तो ऐसी चीज है कि वो जिस चीज पे आप केंद्रित कर देंगे वो चीज अपने जीवन में बढ़ने जाएगा। आप यदि प्रेम पे सजगता करेंगे कि जीवन में प्रेम बढ़े, घनिष्ठता बढ़े, तो परमात्मा तो जैसे ईश्वर की कृपा अहेतुकी की है, तो वैसे चेतना का हमारा स्वभाव है कि जिस चीज पे हम ध्यान देंगे वो चीज अपने आप बढ़ने लग जाती है। तो प्रेम में भी क्या तो होता है क्या, स्वामी?
आदमी सबको इग्नोर करता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे बच्चे के साथ देखिए ना, बच्चा जो करता है आदमी अब ना समझे करके इग्नोर करता है, तो बड़े भी जो करते हैं तो अपने को ये समझना चाहिए कि गुरु जी का वो कोटेशन है ना, हैव कंपेशन ऑन अदर मिस्टेक इज इंश्योरेंस फॉर योर सोल, अदरवाइज यू आर फ्री टू एंग्री ऑन देम। तो अपने को तो स्वामी जी सबके प्रति करुणा का, अपन नॉलेज में आ गए तो करुणा का भाव रखेंगे तो ऑब्वियसली दिन ब दिन प्रेम तो बढ़ेगा ही स्वामी जी जो है। मतलब अगर किसी से हमारा संबंध खराब हो रहा है तो हम अगर ध्यान दें तो ये तो किया जा सकता है कि कम से कम हमारा प्रेम, मतलब मेरा प्रेम उसके प्रति कम ना हो, भले सामने जो भी जैसा है। इसका अर्थ तो यही हुआ। अरे बहुत जटिल है स्वामी जी, पर ये आदमी इतना विकारों से ग्रस्त है ना कि आदमी उलझ जाता है कहीं ना कहीं जाके। पर हाँ ऐसा संभव है, उलझ जाता है, मैं ये मान रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए ना एक तो सहजता भी चाहिए और दूसरा स्किल भी चाहिए। स्किल, क्योंकि अगर आप स्किलफुल नहीं हैं तो फिर तो फंसेंगे या गड़बड़ तो होगा ही होगा। फंसना मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। तो थोड़ी तो सजगता रखनी पड़ेगी। पर अगर आप लोग ये मानते हैं, सहमत हैं कि पहले और दूसरे को तीसरे में लाया जा सकता है धीरे धीरे या जैसे भी, अगर हम लोग इस बात को मानते हैं तो आगे कभी भी अगर हमको ये दिख रहा है कि कोई कहीं पर हमारा प्रेम बात, व्यवहार, वाणी या इन सब बातों से अगर प्रभावित हो रहा है तो फिर हम संभल सकते हैं। स्वामी जी एकदम सही है स्वामी जी, अपन संभल के आगे बढ़ सकते हैं। ये जानकारी होना कि संभल सकते हैं, ये ज्ञान होना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो मन स्थिति नहीं है तो ये समझ काम नहीं आएगा, और वो मन स्थिति नहीं है तो सामने वाले में दिव्यता दिखेगी नहीं, और दिव्यता दिखेगी नहीं तो दिव्य प्रेम भी नहीं झलक सकता उसके अंदर। आपने जो बोला ना मन स्थिति नहीं, मतलब अगर स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा नहीं है जो कंपोज्ड है, काम है, इक्वानिमिटी में है, तो ये ज्ञान भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर किसी को देख के उसके अंदर प्रेम नहीं है, या पहले या दूसरे कैटेगरी का प्रेम है, तो तीसरे दिव्य प्रेम देखने के लिए वो मनस्थिति तो बनी होनी चाहिए ना। भैया मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे मेरे जैसे इंसान को तो कई चीजें बहुत मुश्किल होगी, मैं तो सोचती हूँ नहीं गलत है सही है, लेकिन जैसे अगर मैंने सुन लिया है तो मुझे ऐसा लगेगा गुरुजी ने अगर आज अवेयरनेस दे दी, चाहे मैं उसको पकड़ नहीं रही, बट गुरुजी आगे करा देंगे उसको। अगर मेरे मन में इतना भी आ गया कि हाँ ये ऐसे है बट मेरे को करना नहीं है, मेरे को लगता है फिर इतना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए तो। करांगी, आई हैव रियलाइज्ड इट कि अगर मन में उस एक सेकंड के लिए आ जाना कि काश मैं ये कर पाऊं, तो गुरुजी अपने आप करवा लेते हैं। यू नो, ही मेक्स इट हैपन। दैट्स व्हाट आई फील। मेरे विचार से जब तक किसी की एक्सपेक्टेशन लगी रही है तो आप फर्स्ट और सेकंड में ही अटके रह जाओगे, शायद तीसरा स्टेज पे पहुंचोगे नहीं। जब आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर पर्सन या ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो खत्म हो जाए, तो शायद तीसरा स्टेज अपने आप से शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस। ये पहला दूसरा तीसरा फिर से बोलोगे? मेरा कनेक्शन उस वक्त इतना गड़बड़ था कि मुझे वो समझ नहीं आया। पहले वाला था दी अट्रैक्शन, आकर्षण, दो व्यक्तियों के बीच में आकर्षण। दूसरा था घनिष्ठता, फ्रेंडशिप, कोई आपका बहुत पुराना मित्र है। तीसरा है
दिव्य प्रेम जो ईश्वर के साथ, जो जैसे गुरुदेव के साथ क्रिएट करते हैं। स्वामी जी, जैसे ईश्वर की कृपा ना अहेतुकी की है, इट मीन दैट कि जो भगवान की कृपा है वो अनकंडीशनल है। वो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है कि बचाने वाले पे भी उतनी लागू होती है जितना चाकू मारने वाला भी एक जाता है भगवान से, जीव कतरा भी जाता है भगवान से प्रार्थना करके जाता है भगवान मेरे को सफलता देना जो है। तो वैसे ही ये जो थर्ड प्रेम है ना, ये अनकंडीशनल है स्वामी जी, ये हर समय आपके साथ है जो है। परमात्मा कभी नहीं देखता कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या आप चाह रख रहे हो या उससे मुक्त हो। वो बस आपको मतलब कि बस मतलब जैसे अपन बच्चे को चाहते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण मैं वही महसूस करता हूँ कि बच्चा कुछ भी करे सब उसका सब कबूल है। बच्चा आदमी को मारता है, धीरे से मारता है करके, लगता नहीं ज़्यादा जोर से पर आदमी बच्चे को मार भी खाता है, पीट भी खाता है, सब करता है। तो ऐसे ही ना ये जो प्रेम है ना थर्ड वाला, ये अनकंडीशनल है। इसमें जैसे सामने वाला हमको दुख दिया, तकलीफ दिया, परेशानी भी किया, तो हम अपने हृदय को बड़ा कर लेते हैं, चल ना यार अपने ही आदमी है, करुणा का भाव रखते हैं, माफ कर आगे बढ़, अपने ही आदमी है, क्या करेगा जो। तो ऐसा करते करते ना धीरे धीरे उसका भी मन अच्छा, ये बात आप ठीक बोल रहे हैं, ये बात एकदम। तो जैसे क्या होता है, हम देखिए क्या नॉर्मली क्या होता है, जब तक हमें प्रौढ़ता नहीं आती, तीसरे प्रेम में हम नहीं इंटर करते, क्या होता है, गुरुदेव ने हमारी तरफ देखा नहीं, गुरुदेव ने उससे बात किया, हमसे बात नहीं किया, या हम आए हैं तो हमको गुरुदेव के पास, हमको गुरुदेव को टाइम देना चाहिए। अब बात पकड़ में आई कि कहाँ पर अल्टीमेटली हम पहुंच रहे हैं। किसी ने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो अगर किसी पोजीशन में है, या हम उसने वैसा नहीं किया संस्था में जो ऐसा उसको हमको लगता है कि उसको करना चाहिए, तो हम हमारी मनोस्थिति एकदम बदल ही जाती है उस व्यक्ति के प्रति, सब चीज के प्रति। ये बात आई पकड़ में। ये भी बोल सकते हैं स्वामी जी ना कि वो जो फर्स्ट टू टाइप के प्रेम हैं उसमें कहीं ना कहीं एक डिमांड है, एक मांग है, लेकिन दिव्य प्रेम में कोई मांग नहीं है, कंप्लीटनेस है, आत्मीयता है सिर्फ। मांग तो मनोज जी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, वो बात अलग है, पर मांग ये नहीं हो सकता, जिद नहीं हो सकती कि मेरी मांग पूरी होनी चाहिए, या अभी ही पूरी होनी चाहिए, या कोई अवधि में पूरी होनी चाहिए। मांग तो हो ही सकता है ना, जैसे बच्चा अपनी माँ से कुछ बोलता है, मांगता है, तो बच्चे का हक बनता है, उसको बोलने में कोई गलत भी नहीं। उसी तरह हम ईश्वर से, गुरु से कुछ मांग भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, निश्चित रूप से बोल सकते हैं, पर फिर हम वहां पर मांग पूरी होने या नहीं होने से हमारे प्रेम पर नहीं फर्क पड़ता, ये एक बात हो सकती क्या ऐसा। स्वामी जी वैसे तो सब कुछ परमात्मा का ही दिया तो है स्वामी जी। अगर आदमी थोड़ा जागृत होकर देखेगा तो सब कुछ तो भगवान ही दिया है उसको, परमात्मा दिया, गुरु दिया, उसके अलावा देने वाला और कौन है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना आशीष भी, आप या तो हम आज इस बात को सब लोग स्वीकारें, या इस बात के प्रति सजग हो जाए कि संस्था में कोई कुछ भी करता है, या एक और बड़े इसको स्तर पर लेके जाए, तो इस सृष्टि में कोई कुछ भी करता है, हमारा भाव उसके प्रति खराब नहीं होना चाहिए। एकदम सही बोल रहे हैं स्वामी जी। ये अल्टीमेट आतंकवादी मारा भी है, और इतनी क्रूरता सामने वाले ने दिखाई है, हमारे नजर में वो बहुत अधिक क्रूरता है। दोनों, अब इसको हम जैसे भी देखें, संस्था के स्तर पे देखें तो संस्था में किसी व्यक्ति ने वैसा नहीं किया जैसा हमारी उससे अपेक्षा थी, या उसने वो नहीं किया जिससे जैसा उससे अपेक्षित है, दोनों कुछ भी हो सकता है। तो हमारा भाव बदलना चाहिए क्या फिर, या अगर हम दिव्य प्रेम की बात कर रहे हैं तो सामने वाला करे या ना करे, जैसा उसे अपेक्षित है या जैसा हमारी उससे अपेक्षा है, फिर भी हमारे भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंततः हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर,
स्वामी जी इसमें ना एक और बात है, जैसे तो हम स्वामी जी आवाज चली गई। बड़ा जबरदस्त, मैं कभी ऐसे सोचा कि नहीं सोचा पता नहीं। एक अंतिम जो मैंने लास्ट मेरा डिस्कनेक्ट हुआ, मैंने ये रियलाइज किया कि अगर सच में हम दिव्य प्रेम की ओर जाते हैं अपने आप लेकर, तो हमारे मन में कभी भी कड़वाहट नहीं रहेगी, किसी के प्रति खटास नहीं रहेगी। और इसका परिणाम स्वरूप इसीलिए आज मुझे ये भी रियलाइज हुआ क्यों गुरुदेव के सामने कोई भी आता है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे हमारे जैसे लोग हैं जिसने बहुत एक दो मिस्टेक की होंगी या किसी ने बहुत मिस्टेक किया हो, गुरुदेव के प्रेम वाले भाव पर कोई अंतर नहीं पड़ता। और चूंकि गुरुदेव का भाव कभी प्रभावित नहीं होता हमारे करने नहीं करने से या इन सब बातों से, इसीलिए हम उनके साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं। क्या ये बात ठीक लगती है आपको? और चूंकि कनेक्ट कर पाते हैं तो फिर गुरुदेव ना कुछ बोले नहीं भी तो हमारे अंदर ना वो अपने आप बदलाव आने लगता है। तो एक तरह से अंत में ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी के अंदर बदलाव अगर सच में लाना, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको बदलाव लाना है तो सिर्फ प्रेम से बदलाव लाया जा सकता है और उसके अलावा कोई उपाय नहीं। क्या ये ऐसा कंक्लूड करना ठीक रहेगा? मेरी आवाज है? हाँ जी स्वामी जी स्वामी जी, परम सत्य है स्वामी जी, जो आप बोल रहे हैं परम 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 सत्य है, ये परम चरम सब है। दिस इज द लास्ट वन। एक बार स्वामी जी फिर से बोलिए, क्या बोला अभी? हेलो स्वामी जी, आवाज आ रही? अनकंडीशनल, और चाहे वो कुछ भी करें हर स्थिति में उसको चाहते रहें, जैसा कि गुरु जी हमारे साथ करते हैं। तो हमारे ऐसा करने से व्यक्ति में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और मतलब कि वो व्यक्ति सुधरने, मतलब वो व्यक्ति भी हमको प्रेम करने, अब सुधरे ना सुधरे ये तो बड़ा जटिल है विषय, पर वो व्यक्ति भी, यानी यही एकमात्र रास्ता है बदलाव लाने का किसी में, जो है कि आप उसको अनकंडीशनल प्रेम करो, जो है जैसा गुरु जी सबको करते हैं। फिर कोर्ट क्यों बनाए हैं? जी कोर्ट क्यों बनाए हैं स्वामी जी? बोर्ड क्या बोले भैया? कोर्ट, न्यायालय क्यों बनाए हैं? अगर प्रेम से सुधरता है तो न्यायालय क्यों बनाए हैं? अब स्वामी जी निकल गए क्या? स्वामी जी है ना, अच्छा स्वामी जी स्वामी